बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज अबाउट हाइड्रोजन एंड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोजन। फर्स्ट हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1672, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेटल है, आयरन है, इसे हम रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, HCl के साथ। तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है फेरस क्लोराइड प्लस में अननोन गैस, प्लस में हमें मिलते अननोन गैस। उसके बाद हेनरी कैवेंडिश आल्सो डिस्कवर्ड द हाइड्रोजन गैस। हेनरी कैवेंडिश ने भी हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया है इन 1766 by the action of zinc metal and dilute hydrochloric acid to produce inflammable air। inflammable air हम उसे कहते हैं ऐसी गैस जिसको जल्द से जल्द आग लग जाए, उसे हम कहते हैं inflammable air। फॉर एग्जाम्पल जिंक जो है मेटल है, इसे हम रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो प्रोडक्ट में जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है, और यहां पर हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे। द नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय रॉयजर। ये जो हमारे पास गैस मिली थी, जो कैवेंडिश ने डिस्कवर की थी, और रॉबर्ट बॉयल ने जो अननोन गैस यहां पर बताई थी, उसको नाम दिया था एंटीरॉयजर ने। द हाइड्रोजन इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो हाइड्रोजन है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स के वाटर, सेकंड है जीनेन। जीनेन मीन्स के प्रोड्यूसर। इट मीन्स के ऐसी गैस जिसको हम बर्न करें तो वो प्रोड्यूस करे वाटर। फॉर एग्जाम्पल यह हाइड्रोजन गैस है, हम इसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रोड्यूस होता है वाटर। मीन्स के ऐसी गैस जिसको हम बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वाटर प्रोड्यूस करे, वो हाइड्रोजन की मीनिंग है। मीन्स के ऐसी गैस जिसको हम बर्न करें तो वो प्रोड्यूस करे वाटर। फॉर एग्जाम्पल यह हाइड्रोजन गैस है, हम इसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रोड्यूस होता है वाटर। मीन्स के ऐसी गैस जिसको हम बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वाटर प्रोड्यूस करे, वो हाइड्रोजन की मीनिंग है वाटर प्रोड्यूसर गैस। सेकंड पॉइंट है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे जो हल्के में हल्का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें सबसे जो पहला आंसर रखा गया है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। हम हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट मींस के प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे, और न्यूट्रॉन इसमें क्या है? 0 न्यूट्रॉन है। हमें यहाँ पर लिखा है इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, जिसको हम शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, आरबीटी कहते हैं। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और 1 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, इट्स मास नंबर इज आल्सो 1। इन ऐसा एटम जिसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं। इसमें प्रोटॉन नंबर 1 है। इट मींस के हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1 है।
मास नंबर को हम डिफाइन करते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें ओनली क्या है, ओनली वन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इट मींस का इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, 1 होगा। इट एग्जिस्ट्स एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर कंसिस्ट करे उसे हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई मींस के 2, एटॉमिक यानी के एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर कंसिस्ट करे उसे हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ये 1 हाइड्रोजन है और दूसरे प्रोटॉन नंबर 1 है। इट मींस के हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है। मास नंबर को हम डिफाइन करते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें ओनली क्या है, ओनली वन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इट मींस का इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, 1 होगा। इट एग्जिस्ट्स एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर कंसिस्ट करे उसे हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई मींस के 2, एटॉमिक यानी के एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर कंसिस्ट करे उसे हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ये 1 हाइड्रोजन है और दूसरा ये 1 हाइड्रोजन है। ये आपस में जब केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास कितने 1 इलेक्ट्रॉन है। आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड करते हैं, तो मॉलिक्यूल बनता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। मींस के ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर कंसिस्ट हो उन्हें हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 2.016 AMU। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म में हो उसका हम मास क्या निकालते हैं, 2.016 AMU। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ये था हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अकरेंस का मतलब क्या है, क्या हाइड्रोजन कहां से, किस जगह से और किस फॉर्म में और किस सोर्स से हमें मिलती है। फर्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इस कायनात में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। सेकंड है, इट अकर्स इन कंबाइंड स्टेट्स एज वेल एज इन फ्री स्टेट। जो हाइड्रोजन है वो हमें कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में मिलता है और फ्री स्टेट की फॉर्म में भी मिलता है। कंबाइंड स्टेट हम किसे कहते हैं, ऐसा एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाए, मॉलिक्यूल फॉर्म बनाए, उसे हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट, यानी उसके साथ कोई और भी एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल फ्री स्टेट में कहां पर मिलती है हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर इन कंबाइंड स्टेट्स एज वेल एज इन फ्री स्टेट। जो हाइड्रोजन है वो हमें कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में मिलता है और फ्री स्टेट की फॉर्म में भी मिलता है। कंबाइंड स्टेट हम किसे कहते हैं, ऐसा एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाए, मॉलिक्यूल फॉर्म बनाए, उसे हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट, यानी उसके साथ कोई और भी एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल फ्री स्टेट में कहां पर मिलती है हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर में। हमें जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन मिलती है वो कौन सी फॉर्म में मिलती है, फ्री स्टेट में मिलती है। उसके बाद अर्थ क्रस्ट, इट मींस के जमीन के तह पर जो हाइड्रोजन मिलती है हमें वो कौन सी फॉर्म में मिलती है, फ्री स्टेट की फॉर्म में मिलती है। उसके बाद सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार्स में भी हाइड्रोजन जो हमें मिलती है वो कौन सी फॉर्म में मिलती है, फ्री स्टेट फॉर्म मिलती है। अब हम आते हैं कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में कहां पर मिलती है, कौन सी जगह पर मिलती है, कौन सा सोर्स है, प्लांट टिश्यूज जो है उसमें जो हाइड्रोजन हमें मिलती है वो कौन सी फॉर्म मिलती है, कंबाइंड स्टेट में। और उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स।
हाइड्रोकार्बन हम कंपाउंड्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। इस वर्ड से ही जाहिर होता है ऐसा कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। इट मींस स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। उसमें जो हमें हाइड्रोजन मिलती है वो कौन सी फॉर्म मिलती है? कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में मिलती है। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस है CH4। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये कंबाइंड है किसके साथ है? कार्बन के साथ है। सेकंड है बेंजीन C6H6। ये कौन से कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पर जो हमें हाइड्रोजन मिलती है वो कौन सी फॉर्म मिलती है? कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में मिलती है। उसके बाद है H2। वाटर में जो हमें हाइड्रोजन मिलती है वो भी कौन सी फॉर्म में मिलती है? कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में मिलती है हाइड्रोजन। आज का टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोजन। उम्मीद है आपको मेरा जो आज का टॉपिक है समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे हर आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।